क्या कोई एक दिन, सिर्फ एक तारीख दुनिया की किस्मत बदल सकती है? इतिहास की किताबों में कुछ तारीखें सिर्फ अंक नहीं होती, वो मील के पत्थर होती हैं। और 12 अप्रैल एक ऐसी ही तारीख है। एक ऐसा दिन जब इंसान ने सितारों को छूने का सपना पूरा किया, जब आवाज ने मीलों की दूरी को एक पल में खत्म कर दिया, और जब एक नए देश ने अपनी पहचान गढ़ी। ये सब कुछ एक ही दिन हुआ। चलिए आज 12 अप्रैल की इस अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं। तो हम सफर करेंगे सितारों तक, सुनेंगे उस पहली आवाज को जिसने दुनिया को जोड़ा, और देखेंगे कि कैसे एक महान राष्ट्र की नींव रखी गई। और ये सब कुछ एक ही तारीख के इर्द गिर्द घूमता है, 12 अप्रैल। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आसमान की ऊंचाइयों से, जहां 12 अप्रैल की तारीख ने इंसान के सबसे बड़े सपने यानी अंतरिक्ष को फतेह करने की कहानी में 2 ऐसे अध्याय लिखे जो हमेशा के लिए अमर हो गए। जरा इस संयोग को देखिए, ठीक 20 साल का फासला और तारीख वही 12 अप्रैल 1961 में इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। और ठीक 20 साल बाद 1981 में उसी सपने को एक नई जबरदस्त उड़ान मिली। एक ही तारीख पर 2 अलग-अलग पीढ़ियों की 2 महान उपलब्धियां। साल था 1961, तारीख 12 अप्रैल। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं। सोवियत यूनियन के एक पायलट यूरी गागरिन एक छोटे से कैप्सूल वोस्टोक 1 में बैठकर उस सफर पर निकले थे जहां पहले कोई इंसान नहीं गया था। अगले 108 मिनट वो सिर्फ वक्त नहीं था, वो इतिहास था। करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का एक पूरा चक्कर लगाकर गागरिन ने साबित कर दिया कि इंसान अब सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का भी हिस्सा है। ये कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये उपलब्धि इतनी ऐतिहासिक थी कि आज भी इसी दिन को यानी 12 अप्रैल को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तौर पर मनाती है। ये उस पहले साहसी कदम को एक सलाम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ठीक 20 साल आगे। तारीख वही है, 12 अप्रैल 1981। इस बार टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। देखिए, गैगरिन का वोस्टॉक कैप्सूल एक वन टाइम यूज मिशन था, गया और बस। लेकिन स्पेस शटल कोलंबिया वो कुछ और ही था। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो रॉकेट की तरह लॉन्च होता और एक प्लेन की तरह वापस जमीन पर लैंड कर सकता था। ये स्पेस में आने जाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम था। इस मिशन के हीरो थे नासा के एस्ट्रोनॉट्स जॉन यंग और रॉबर्ट क्रिपिन। उनकी ये उड़ान सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं थी, इसने ये साबित कर दिया कि स्पेसक्राफ्ट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी मिशन ने आज के मॉडर्न स्पेस मिशंस की नींव रखी, जहां आना जाना सस्ता और आसान हो गया है। तो अंतरिक्ष की खामोशी से अब वापस जमीन पर लौटते हैं और बात करते हैं एक आवाज की। एक ऐसी आवाज जिसने पहली बार में ही मीलों की दूरी को चीर दिया था। ये बात है 12 अप्रैल 1877 की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक मशीन में कुछ शब्द कहे, मिस्टर वॉटसन यहां आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। सुनने में एक मामूली सा वाक्य लगता है ना? पर यह मामूली नहीं था। ये इतिहास की पहली सफल लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल थी। वो पल जब इंसान की आवाज ने पहली बार तारों के जरिए सफर किया था। जरा सोचिए, उस जमाने में जब चिट्ठियों को पहुंचने में हफ्ते या कभी-कभी महीने लग जाते थे, उस वक्त ये कॉल किसी जादू से कम नहीं थी। ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन यानी तुरंत बातचीत की क्रांति की शुरुआत थी। और सच कहें तो आज हम जो इंटरनेट और मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव उसी दिन रखी गई थी। पर 12 अप्रैल की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और आविष्कारों की नहीं है। इसी तारीख का एक और पहलू है जो हमें भारत की जमीन पर ले जाता है। यहाँ इसी दिन एक नए आजाद देश के बनने की कहानी लिखी जा रही थी। भारत के लिए 12 अप्रैल 3 बड़े मौकों का गवाह बना। एक नए राज्य का जन्म, दूसरा लोकतंत्र की एक बड़ी परीक्षा, और तीसरा आजादी की लड़ाई में एक नई और बुलंद आवाज का उदय। ये तीनों मिलकर आधुनिक भारत की तस्वीर बनाते हैं। तो बात है 12 अप्रैल 1948 की। देश को आजाद हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उस दिन 30 अलग अलग पहाड़ी रियासतों को एक साथ मिलाकर एक नए राज्य हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। यह सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचने नहीं था, बल्कि यह नए भारत को एक साथ जोड़ने की एक बहुत बड़ी और अहम कोशिश थी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल 1957, इस दिन भारत ने अपने दूसरे आम चुनाव सफलतापूर्वक पूरे किए। ये एक बहुत बड़ी बात थी।
ये दुनिया को ये बताने जैसा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी न सिर्फ जिंदा है बल्कि मजबूत और स्थिर भी है। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जिसमें भारत पास हुआ। और जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो 12 अप्रैल हमें एक और महान हस्ती की याद दिलाता है, सरोजिनी नायडू। 1925 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। भारत कोकिला के नाम से मशहूर उनकी आवाज ने आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए लाखों महिलाओं को हिम्मत दी। तो अब जब हम इन सारी अलग अलग घटनाओं को एक साथ देखते हैं, अंतरिक्ष की उड़ान, फोन कॉल, एक नए राज्य का बनना, लोकतंत्र की जीत, तो एक बहुत ही हैरत अंगेज तस्वीर सामने आती है। 12 अप्रैल एक ऐसा दिन जब इतिहास की कई सड़कें एक ही चौराहे पर आकर मिल गईं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इंसानी जज्बे का प्रतीक है। इसमें अंतरिक्ष की खोज है, दुनिया को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी है, लोकतंत्र की मजबूती है, एक देश का निर्माण है और महिला नेतृत्व की मिसाल भी। ये एक ही दिन तरक्की की एक पूरी कहानी सुनाता है। ब्रह्मांड की गहराइयों से लेकर कम्युनिकेशन की क्रांति तक और एक नए देश के नक्शे से लेकर चुनाव की मतपेटी तक, ये दिन हमें एक ही बात सिखाता है कि इतिहास तब बनता है जब इंसान बड़ा सोचने की हिम्मत करता है, जब वो अपनी हदों को पार करने की ठान लेता है। और जाते जाते एक सवाल, अगर सिर्फ एक दिन में इतिहास के इतने सारे पन्ने एक साथ लिखे जा सकते हैं, तो सोचिए आज हमारे इस दौर में वो कौन सी नई खोजें हो रही हैं, वो कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले कल का इतिहास बनेंगे। क्या भविष्य का कोई नया 12 अप्रैल आज लिखा जा रहा है?